आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, बाल पिटारा के चिल्ड्रन डाटाबेस एंड असेसमेंट के डैशबोर्ड पर बना वृत्त और वृत्त के अंदर विभिन्न रंगों में प्रदर्शित संख्या में अंतर क्यों हो जा रहा है, इसी पर आज का यह वीडियो शूट है। तो आइए इसे समझने और देखने के लिए चलते हैं अपने बाल पिटारा ऐप पर। हम आ गए हैं एंड्रॉयड सेट पे और उसके बाद से अब जो है बाल पिटारा ऐप को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हमने टच कर दिया। नेक्स्ट पेज ओपन होकर के स्क्रीन पर आ रहा है। हम कुछ सेकंड वेट करेंगे जब तक कि यह पूर्ण रूप से खुल न जाए। ये खुल रहा है। अब आप यहाँ पे जो है यह आपसे अपनी सुविधा के अनुसार जो है इंग्लिश हिंदी के लिए सिलेक्ट करने के लिए जो है ऑप्शन आएगा। तो आप जो चाहे वो टच कर देंगी और टच करने के बाद जो है इस कंटिन्यू पे टच करेंगी। जैसे पहले से ऑलरेडी हमने इंग्लिश पे टच किया हुआ है, आप भी यदि इंग्लिश पे की होंगी तो इंग्लिश पे ही जो है सर्कल बन के आएगा और उसके बाद कंटिन्यू पे जब तक टच नहीं किया जाएगा नेक्स्ट पेज जो है ओपन होकर के स्क्रीन पे नहीं आएगा। यदि हिंदी में करना चाहती हैं तो इस हिंदी के आगे जो यह सर्कल है यहाँ टच करेंगी और पुनः कंटिन्यू पे टच करेंगी। चलिए, हमने कंटिन्यू टच कर दिया। अब टोटल जो है 4 ऑप्शन ओपन होकर के आए हैं। परवरिश का पिटारा, चिल्ड्रन डाटाबेस एंड असेसमेंट, ECC रिसोर्सेज और अटेंडेंस। आज का टॉपिक जो है वह आप इसके लिए यह वाले ऑप्शन को खोलेंगे, यानी दूसरा चिल्ड्रन डाटाबेस एंड असेसमेंट को। तो चलिए, इसे ओपन करने के लिए हम इसे टच करेंगे। तो टच करते हैं। यदि आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डाल करके ओपन कर ली होंगी, इस पर वर्क की होंगी, तो ये स्वतः इस तरह का पेज आएगा। यदि नहीं ओपन की होंगी तो उसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी और यह लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है, पुनः रिपीट कर दे रही हूँ कि आप अपने MS से प्राप्त कर सकती हैं। अब चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक वृत्त है और इस वृत्त में कुछ संख्याएँ लिखी हुई हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, किंतु आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 18 की संख्या सो रही है और यह 18 इसमें जो है यहाँ पे देखिए, इसको जानने के लिए ये जो प्री स्कूल फर्स्ट यानी 3 to 4 ईयर्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें जो भी बच्चे आप ऐड करेंगे उनका रंग जो है यह है और संख्या यह बता रहा है। यहाँ पे भी देखिए सर्कल में यही रंग है। अब आते हैं इस वाले में, यानी कि प्री स्कूल सेकेंड। यहाँ पे इसमें एज ग्रुप 4 to 5 ईयर्स है और 4 to 5 ईयर्स ये देखिए पिंक, इसमें 8 की संख्या शो हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा, ये प्री स्कूल फर्स्ट में आपका यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, आप में जितने आपने ऐड किए होंगे आप में अलग संख्या बताएगा। आप इसी पे ना जाइएगा, मैं आप इससे एक डेमो बता रही हूँ आपको। तो 18 हो गया और प्री स्कूल सेकेंड यानी 4 to 5 ईयर्स में संख्या 8 है और उसके बाद से आता है प्री स्कूल थर्ड, यानी यहाँ पे इसमें जो है 5 to 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं और इसमें इसका पहचान ये देखिए, इसमें 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे हैं। तो आइए अब इसको काउंट कीजिए। तो ये देखिए 18 और ये 2 20 और 20 8 28, यानी टोटल जो है वह कितने बच्चे हुए? 28 बच्चे हुए। भाई यहाँ देखिए 18 ये है ना, तो 18 में 2 ऐसे जोड़ दीजिए तो 20 ये हो गए और 20 में फिर 8 जोड़ दीजिए, टोटल हो गए 28। यानी इस वृत्त में टोटल संख्या जो है 28 बता रहा है, लेकिन नहीं, हमने संख्या जो है टोटल इसमें डाटाबेस जो ऐड किया हुआ है वह 30 बच्चों को ऐड किया हुआ है। आइए अब हम आपको नीचे ले चलते हैं और आप याद रखिएगा कि इसमें जो कितने बच्चे हैं, तो 28 बच्चे हैं। अब नीचे चलते हैं क्योंकि आप में भी 2 वृत्त होगा। यहाँ पे आइए, अब यहाँ देखिए, यह आपका क्या है? टोटल चिल्ड्रन बाय जेंडर, यानी लिंग के अनुसार अब आपको जो बच्चे दिखेंगे वह इसमें दिखेंगे, इस वाले गोले में, इस वाले वृत्त में। और इसको जानने के लिए यहाँ पे देखिए दिया है मेल, और मेल की पहचान ब्लू कलर से, यानी ये देखिए यहाँ पे कितना हुआ? 17 की संख्या शो हो रही है। कितने की? 17 की।
और फिर फीमेल में आइए। फीमेल की पहचान करने के लिए पिंक कलर है यानी गुलाबी कलर है, और इसमें संख्या कितनी शो हो रही है? 13। तो 17 + 13 कितना हुआ? 30। यानी कि देखिए 7 3 10, 10 कट 0, हाथ में लगा 1 और 1 और 1 2 और एक जो बैलेंस बचा था यानी 3। तो यहाँ पे देखिए 30, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बताया तो इसमें संख्या 28 थी। आखिर क्यों? चलिए अब इसको हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आप जो है ऐसे स्क्रीन को कीजिए और अटेंडेंस वाले में आप जाएंगी जब, ठीक है। चलिए मैं आपको ले भी चलती हूँ, दिखा भी देती हूँ वहाँ पे आप पहले आपको। तो इसके लिए हम पुनः बैक जाएंगे और ये जो अटेंडेंस वाला है यानी यहाँ पे इसे ओपन करेंगे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। अब हमने अटेंडेंस वाला ओपन कर दिया है। अब आएंगे यहाँ पे यानी ये जो रिपोर्ट्स है इसे टच करेंगे। हमने रिपोर्ट्स को टच कर दिया। अब क्या करना है, ये जो एरो है, चलिए मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे ये जो एरो है इसे टच करेंगे, इसे भी हमने टच कर दिया। अब स्क्रीन को हम जो है स्लाइड करेंगे, ठीक है। स्लाइड ऐसे स्लाइड करते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो फिर बैक आ गए। पुनः इस एरो को टच करते हैं, स्क्रीन को ऊपर की तरफ ले चलते हैं और यहाँ पे ये जो दिया है जनरेट रिपोर्ट, इसे टच करेंगे। चलिए जनरेट रिपोर्ट को हमने टच कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा, पहला वाला वृत्त जो हमने दिखाया उसमें 28 की संख्या थी, दूसरे वृत्त में 30 की संख्या थी। इसके बारे में विधिवत मैं आपको बता रही हूँ। पहला एज ग्रुप आपने जो देखा उसमें 18 बच्चे शो कर रहे थे ना, सॉरी कितने बच्चे शो कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। और बच्चों को काउंट भी अब करिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए मैं काउंट भी करा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए 7 टोटल कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे इसमें शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए। अब चलते हैं पुनः बैक। तो बैक जाने के लिए जो है पुनः इस एरो को टच करेंगे, यानी कि इस एरो को यहाँ पे देखिए बाएं साइड, पुनः बैक गए। पुनः यहाँ हम एज ग्रुप जो यहाँ पे लिखी हुई है एज ग्रुप, ये एज ग्रुप लिखी हुई है 3 to 4 ईयर्स है। अब यहाँ हम इसे टच करेंगे और 4 to 5 ईयर्स को टच करते हैं और पुनः जनरेट रिपोर्ट को टच करेंगे। PDF आएगी, PDF को टच करेंगे और पुनः स्क्रीन को थोड़ा जूम करते हैं और जूम करने के बाद यहाँ देखिए पुनः काउंट करते हैं। वैसे ये सीरियल से ही लिखा है, इसमें टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बच्चे हैं। तो 17 उसमें थे और 10 ए हो गए। अब पुनः बैक चलते हैं और अब एज ग्रुप पुनः टच करते हैं और 5 to 6 ईयर्स को टच करते हैं, जनरेट रिपोर्ट को टच करते हैं और उसके बाद पुनः PDF आया, PDF को टच किए, स्क्रीन को थोड़ा जूम करते हैं और इसमें देखिए 1 2 टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पे देखिए। यानी कि पहला जो बॉक्स हमने ओपन किया उसमें कितने बच्चे थे? 17। दूसरा ओपन किया यानी ये इस ग्रुप के अनुसार तो 10 था, और तीसरा जो कि इसमें 2। अब काउंट कीजिए 7 और 2 कितना हुआ? 9 और 1 और 1 2, इसमें टोटल 19 बच्चे। आप देख पा रही हैं ना। अब यहाँ ये समझते हैं, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन सेम नहीं है। यहाँ पे मैंने जो दिखाया फर्स्ट ब्रीथ में क्या था, सेकेंड ब्रीथ में क्या था और जनरेट रिपोर्ट में क्या है। तो जहाँ तक मैंने इन दोनों ब्रीथों की संख्याओं को और जनरेट रिपोर्ट को देखा है, इसमें हो रहे अंतर पर एक वीडियो भी दी थी, लेकिन काफ़ी अध्ययन और शोध के बाद यह पकड़ में आया है कि आखिर यह संख्या कम क्यों हो जा रही है। इसका मात्र और मात्र 100% मैं कहूँगी, यानी कि 100%,
100% यानी कि 100% कहूँगी गारंटी के साथ। एक ही कारण है कि इस ऐप में जैसे ही बच्चा 5+ कितने का 5+ का हो जा रहा है, वह इसमें स्वतः ही निकल जा रहा है। अर्थात यही बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित होंगे। और यदि आपसे प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर साहब यानी प्रधानाध्यापक जो हैं, प्रधानाध्यापक मांगते हैं कि अपने जो है 5+ के बच्चों की सूची दीजिए, तो आप इन्हीं बच्चों की सूची बना करके दे देंगी जो 5+ से आपके बच्चे आप में हैं, आपके सालापुर शिक्षा में पढ़ने भी आते हैं। तो आप क्या करेंगे, जितने भी 5+ का मतलब है कि 5 वर्ष 6 माह 5 वर्ष 6 माह का आपने यदि कोई बच्चा है, ठीक है, तो आप उनका पूरा डिटेल लिख करके और आपके जो हेडमास्टर साहब हैं यानी क्लास 1 से लेकर 5th तक के स्कूल के जो हेडमास्टर साहब हैं, उन्हें आप जो है उनकी सूची दे देंगी। क्योंकि ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा मतलब बाल पिटारा पर अब मैं अपना अनुभव जो है बता रही हूँ, जो मैंने मंथन किया है। आप अपने अधिकारियों से भी जो है इस पर चर्चा कर सकती हैं। तो इसी तरह से मिलती हूँ कुछ नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।